तो पिछले क्लासेस में हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी और ये जो कंडीशन लगी है ये हमारी कोर्स के बिहेव को लगी है कि यदि कोर्स हमारा पीजीडीसी हो तो वी लुकअप पीजीडी से चले, डीसीए हो तो वी लुकअप डीसीए से चले। इसी प्रकार हम सीपीसीटी और टेली का भी चाहेंगे, तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और इस की जगह हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसमें करेक्शन कर देंगे। डी से पी डी सी के बाद अगली कंडीशन हमारी होगी सी पी सी टी हो तो सीट कौन सी यूज़ करें, चूँकि सी पी सी टी का नाम, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे सी पी सी टी। ठीक है, और अगला कर देंगे हम टेली। अब हमने सीट का नाम भी ऐसा ही दे रखा है, तो बस डी से की जगह जो हाइफन लगा है वो हट नहीं हटा देना, सिर्फ डी से वो लगा ना हाइफन का, वो वही रहना देना, और यहाँ पर लिख देंगे हम टेली। अब यदि आपने सीट के नाम व्यवस्थित दे रखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि स्पेस दे रखा है या टाइपिंग मिस्टेक है तो फिर ध्यान रखिएगा जैसा है वैसा ही लिखना है। अब यदि कोई स्टूडेंट हमारा टेली का है और टेली में हमारा एनरोलमेंट नंबर क्या है, टेली की सीट में एनरोलमेंट नंबर हमारा डीसी वाला आ रहा है, तो हम पहले तो यहाँ पर संशोधन कर दें, टेली कर दें। ठीक है, अब टेली में 4 नंबर पर भी रिया है, 3 नंबर पर गोविंद है। हम इसको चेंज करके देखते हैं, यदि यहाँ पर हमने 3 नंबर दिया तो गोविंद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पर नाम है और यहाँ पर हमें फादर नेम चाहिए, तो हम पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, या तो फिर से लगाएं या फास्ट करना है तो क्या करें, कॉपी करिए। अब चूंकि इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होना है, 6 की जगह 7 होना है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आप वर्ड ओपन करें। ठीक है, और इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर दें। एक तरीका तो ये है कि सभी जगह 6 की जगह 7 कर दें, है ना, 4 जगह है वैसे, पर यदि ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला हो, अभी तो इजी है, ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करें, 6 को। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 6 है वो हाईलाइट हो गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस का फॉर्मूला होता है ना, तो क्या कर दे, 6 की जगह 7 कर दे, रिप्लेस ऑल। पर ये ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यदि यहाँ पे 6 ना होकर के 4 होता तो 4 और जगह भी है ना, यदि यहाँ पे 4 होता, ठीक है, अभी यहाँ पे 7 ही है, यदि यहाँ 6 होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो तो सब जगह फाइंड करेगा। फिलहाल के लिए हमारा काम यहाँ पर हो गया है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे फिर से, और फिर चलेंगे हम एक्सेल सीट पर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे। अब गोविंद के पिताजी का नाम यहाँ पर नहीं डला है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल देते हैं, राम सिंह, यानी कि यहाँ फीस में राम सिंह आना चाहिए, बिल्कुल आ गया है। लेकिन ये गोविंद जो है ये स्मॉल लेटर में आ रहा है, पिताजी का नाम भी स्मॉल लेटर में आ रहा है। अब हमने वहाँ टाइपिंग के दौरान ध्यान नहीं रखा, और वो हमारा डेटाबेस, वो हमारा इंटरनल मामला, हम अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिसिप्ट है इसको तो प्रिंट करके हम स्टूडेंट को देने वाले हैं। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है अपर का, लोअर को अपर, हमने एमएस वर्ड में भी किया था, अपर लोअर प्रॉपर कैपिटलाइज इको वर्ड टॉगल केस, याद तो नहीं है, याद नहीं रखने का, याद है, हाँ, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं अपर। ठीक है, किसको, टेक्स्ट बोल रहा है तो हमने ये टेक्स्ट बोल दिया गोविंद, यानी C10,
कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो स्मॉल को किस में कर दिया, कैपिटल, यानी लोअर को ऊपर में कर दिया। अब यहाँ पे तो हमने अलग जगह दिया, तो दो जगह तो नहीं हो सकता, पर क्या हम इस पूरे यहाँ से वैल्यू आ रही है, और वैल्यू क्या सारी कंडीशन के बाद आ रही है, तो जो वैल्यू आई उस पूरे फॉर्मूले को बोले जो भी वैल्यू आई है तो तोड़ा फोड़े का काम इसका है। इफ अपना काम देखेगा, वी लुकअप अपना काम देखेगा, सारी वैल्यू ला करके लास्ट में दे दिया। लास्ट में ये पूरी वैल्यू जो भी आए वो हम दे दें अपर को। अपर यहां से स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्लोज हो जाएगा, यानी उस टेक्स्ट की जगह पूरा फॉर्मूला है। क्या मांग रहा था, उस सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू, उस टेक्स्ट की जगह हमने क्या बैठा दिया, पूरे फॉर्मूले को, देन एंटर करेंगे, आगे वो। ऐसा ही राम सिंह, तो राम सिंह यहां पर आया, यहां लगा देंगे हम अपर, और बंद कहां होगा अपर, सबसे लास्ट, क्योंकि उस टेक्स्ट की जगह है ये कंडीशन कि जो भी आए उसको किस में कर दे। क्लियर है मामला। यदि बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, बस क्लिक करके यहां से बोल्ड कर देना, ये सेल की वैल्यू बोल्ड करके दे देना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप कोई कलर चाहते हैं यहां पर, तो इस सेल की वैल्यू को कलर में सेट कर दीजिए, कलर आएगा। तो फॉर्मेटिंग अच्छा दिखे ये भी आवश्यक है। ये तो हो गया मामला यहाँ पर डीसी का। कोर्स के आधार पर यहाँ पर नाम और पिताजी का नाम आ रहा है। इसी प्रकार हम क्या चाहते हैं, अब यहाँ तो फीस जमा करेंगे, यहाँ फीस इनकी ड्यू आना चाहिए। अब यहाँ पर भी हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 11 होना चाहिए, यहाँ पर 12 होना चाहिए, यहाँ पर 13 होना चाहिए, या हम चाहते हैं कि जो है वैसा ही आ जाए, यानी यहाँ पर क्या फील्ड है, ठीक है। आप चाहते हैं कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर भी नहीं देना पड़े, हमने यहाँ पर क्या दिया, 13 दिया, तो ये 13 दिया कैसे, ये वहां देख करके आए हम कि ये 13 है 14 है। हम जो चाहे कि जो फील्ड हो, यहाँ पर यदि फील्ड में भी संशोधन करे तो ये ऑटोमेटिक संशोधन हो जाए। तो इस फील्ड के आधार पर वैल्यू लाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एच लुकअप। अभी तक हमने पढ़ा वी लुकअप, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एच लुकअप। समझिएगा, हमने यहाँ पर 11 दिया C8 के आधार पर। C8 हमारा अभी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये टेली वाला है, अभी हमने वी लुकअप लगाया है डीसी वाले पे, तो कंडीशन तो पूरी वो की वही लगेगी, ठीक है ना। यदि हमें ये वैल्यू लाना हो पूरी कंडीशन के आधार पर, अब अपर की तो आवश्यकता है नहीं, है ना, फिलहाल के लिए आप कॉपी कर सकते हैं, या हमारे पास वर्ड में यहाँ पर है। पहले तो यहाँ पर हम 7 की जगह क्या कर दें, गधो 11, 6 क्यों आएगा, वैल्यू कहाँ है हमारी, हमारी वैल्यू फील्ड कौन सी है, 11 वाली है ना, तो हम 6 की जगह 7 की जगह क्या देंगे, 11 कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर और यहाँ पर भी अब हमने फाइंड इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि 7 है यहाँ पर, है ना। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं करिएगा, पहले वैल्यू हटाया करें, फिर पेस्ट करने के बाद फिर एंटर करें। कंट्रोल वी से होता है, कंट्रोल पी से होता ही नहीं। जागृत होकर के एक्सेल को पढ़े, ये एक्सेल है ना, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली भी प्रेजेंट, है ना। किरण चाय पी के आया करो, मैंने पहले कहा कि भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन त्वया चापी मया चापी, तू भी चाय पी और मैं भी चाय पीता हूँ, नहीं ऐसा नहीं कहा, बोले उनका कहने का भावार्थ था, क्या भावार्थ था, तू भी और मैं भी, चाय पीने की बात नहीं की है वहां पे है, नहीं पढ़ा, पढ़ो। इसीलिए कहते हैं गीता पढ़ो, गीता कर्म शास्त्र है, ध्यान रखिएगा, और गीता किसी धर्म स्थिति को नहीं रिप्रेजेंट करता कि ये किसी धर्म को बताएगा, है ना। वो कर्म शास्त्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पर हम बस इतना पढ़ के रह जाते हैं, और भगवान ने ऐसा कहा कि कर्म कर कर्म कर, लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि सकाम कर्म कर, है ना।
सकाम कर्म करना है, कर्म कर तो वो जो है कि पशुओं की बलि देने वाले उनको निपटाए जा रहे, बोले तो कर्म है हमारा। तो भगवान ने सकाम कर्म कहा है कि प्रकृति में उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ और विनाश का कारण भी मैं हूँ। बहुत सारे सुसाइड कर लेते, क्यों कर लेते? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से किसी चीज को लिया ही नहीं। यानी हमें उत्पत्ति किसने किया? प्रकृति ने। प्रकृति जन्य है हम। तो हमें विनाश कौन करेगा, हमें मारेगा कौन? प्रकृति ही मारेगी हमें। कहते हैं ना, दुर्घटना घट गई, वो प्रकृति के कारण नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक जन्य हुआ, वो बात अलग है। और उसमें मुक्ति का सिद्धांत भी दिया, गीता में ये भी कहा कि यदि तू कर्म करते हुए, जैसे युद्ध करते हुए कोई मर जाता है, तो बोले उसकी आत्मा भटकेगी? नहीं, उसको क्या कहा गया? वीर गति को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि यदि तू कर्म करते हुए मर गया तो भी तू मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए कर्म करते हुए यदि हम मर गए तो भगवान को प्राप्त हो गए। बोले ज्ञान मत दो, आप तो एक्सेल बताओ व्हाट्सएप नहीं, है ना? चलिए, तो ये हमारा कर्म है, इसको हमें करके चलना है। मैं तो इसलिए थोड़ा सा बीच में ले गया आपको कि बीच में थोड़ा पढ़ा करो, आप लोग गीता भी पढ़ा करो, नहीं तो मालूम पड़े कि 60 साल बाद पता चले कि अरे जिस चीज को ढूंढ रहे तो यही लिखी थी यार हम तो, है ना? हम सफल हो जाते उद्यम में, इसलिए। तो यहाँ पर अभी फीस आई है इनकी 0, चूंकि इनकी एडमिशन फीस होगी नहीं। ठीक है ना? चेक करें हम, टैली में जाते हैं और एडमिशन फीस पे जाते हैं, तीसरे नंबर पर, है ना? अब यदि बाय द बाय इनकी फीस जमा होती तो फीस आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। पर इस फॉर्मूले को हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही अन्य पर खींचे, यानी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, बस ऐसे खींचे जैसे अभी तक हमने कई फॉर्मूले अप्लाई किए थे, एक पे लागू किया और दूसरे पे आ जाए। यदि इस प्रकार का करे तो क्या ये लागू करेगा? तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और इसको इन सभी फील्ड पर लागू किया ड्यू तक, लेकिन ड्यू तक फॉल्स हो गया। फॉल्स होने का कारण क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला चल रहा है E7 से, क्योंकि E7 में हमारा क्या बैठा हुआ है? E7 में कोर्स। अब यहाँ पर यदि हम जाएं तो यहाँ हो गया E8। क्या E8 में कोर्स है? नहीं है। यानी पहली बात तो ये कि ये वैल्यू हमारी फिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पर भी E7 है तो आगे भी E7 ही होगा। यानी हम यहाँ पर F4 से इसको लॉक कर दें। वी लुकअप C8 पे चले, यदि ये भी फिक्स है तो हम इसको भी लॉक कर दें। वैल्यू कहाँ से फाइंड करेगा? B1 से, इसको भी लॉक करेंगे। तो कहाँ तक? V तक, इसको भी लॉक कर दीजिए। यहाँ पर भी F4 से लॉक होगा, यहाँ पर भी लॉक होगा, इसके बाद यहाँ पर भी लॉक होगा। ठीक है ना? इसके बाद इसको भी लॉक कर दें हम ना, एक बार सभी को लॉक करना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको अप्लाई करें। अब भी फॉल्स आया। ठीक है, क्यों आया? टेली में, हाँ ये टेली में ही, और टेली कोड से बैठा हुआ है। अब आ जाना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। आया क्या? 6500, 6500, 6500। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉलम इंडेक्स नंबर 11 है और इसमें भी कॉलम इंडेक्स नंबर 11 है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो एक तरीका तो है कि सब में जाकर के हम एडिट कर दें। दूसरा तरीका कि हम एडिट नहीं करें, ऑटोमेटिक ले ले। यदि अभी तो यहाँ पे 4 ही फील्ड है, यदि हमारे 10 फील्ड हो, 25 फील्ड हो, 50 फील्ड हो, तो 4-5 फील्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा मल्टीपल फील्ड है तब क्या? तो असल में जैसे हम इस इनरोलमेंट नंबर के आधार पर ये नाम ला सकते हैं, वैसे ही फील्ड्स के आधार पर इसकी वैल्यू ला सकते हैं। हमें चाहिए क्या यहाँ पर चेंज करने के लिए? 12।
तो यदि हम इस डेटाबेस में जाएं तो ये हमारा इनरोलमेंट नंबर है, और इस इनरोलमेंट से ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू यानी कोई भी किसी भी कॉलम की वैल्यू हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। बस अर्थ क्या है, ये इनरोलमेंट नंबर एक तो यूनिक होना चाहिए, दूसरा इसके कॉलम के इंडेक्स नंबर हमें देना होता है, तो जिस कॉलम का आप बोलोगे उसकी वैल्यू उठा के ला देगा। सेम ये है हमारा वी लुकअप, ये वर्टिकल डेटा उठाता है। यदि इसी की जगह हम एच लुकअप लगा दें तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा उठाएगा, यानी ये होगा हमारी फील्ड और इसकी वैल्यू, और यही हमें चाहिए कि जब हम एडमिशन फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसका कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स नंबर क्या है, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, और ऐसे में रो इंडेक्स नंबर होता है। तो इस फील्ड के आधार पर यदि ये वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एच लुकअप। अभी मैं यहाँ लगा के बता रहा हूँ आपको क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल एच लुकअप। इसके पहले क्या लगाया था, वी लुकअप। एच लुकअप में मांग रहा है लुकअप वैल्यू, किसको फाइंड करना चाह रहे बोले, इस एडमिशन को, यानी कि B14 कॉमा टेबल अरे कहाँ है, तो हम चलते हैं DCA पर, और हमारी टेबल अरे एडिशन से चाहते हैं हम, आप पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चूंकि ये फर्स्ट रो है, ये हमारा एनरोलमेंट के जैसा काम कर रहा है, तो आप यहां से यहां तक सिलेक्ट कर सकते हो इसको पूरा, ठीक है। यानी कि 1 DCA का 1 2 क्या है, रो नंबर है, या आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप उतना उतना भी सिलेक्ट कर सकते हो, कॉमा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कहां से कहां तक, तो हमने A1 से U2 तक, ये क्या हो गई, टेबल हो गई, जैसे ऐसे में टेबल होती है यहां से यहां तक, ऐसा ऐसे में टेबल हो गई, कॉमा इसका रो इंडेक्स नंबर, देखिए हाईलाइट क्या हुआ, कॉलम इंडेक्स नहीं, रो, तो ये पहली रो हो रही है, तो दूसरे की वैल्यू आपको चाहिए, तो रो इंडेक्स नंबर हमने दे दिया 2, 0 कोष्टक बंद, एंटर, क्या आ गया 11। अब यदि हम इस फॉर्मूले को आगे खींचेंगे कैसे, क्योंकि B4 की जगह क्या आ जाएगा, B14 की जगह आ जाएगा B15, लेकिन ये वैल्यू तो फिक्स है A1 से, तो इसको क्या कर देंगे हम, लॉक, ये लॉक कर दिया। इसके बाद हम इसको यहां पर अप्लाई करते हैं सभी के लिए, एडमिशन के अलावा एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड और ड्यू फीस। क्या आया नंबर, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, 17, 16 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल के बाद एक कॉलम और होगा डिस्काउंट का, तो 16 नहीं आएगा, वो तो उसी का बताएगा। ड्यू फीस किस में बैठा है, ये चेक करिए आप, ड्यू फीस 17 में बैठा है, 16 में क्या है, डिस्काउंट, क्या हमने यहाँ डिस्काउंट दिया, सीधी सी बात, हम सीरियल नंबर वाइज नंबर लाना तो वो भी तरीका है, हमें तो उसका जो नंबर है वही चाहिए, वो फील्ड आगे पीछे तो वही चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू वही चाहिए। अब यदि हम इस फॉर्मूले में जहां पर हमने 11 दिया, क्या दिया हमने 11, इस 11 की जगह इसका एड्रेस दे दे D14, एंटर करें, ठीक है, और इसको अप्लाई करें। अब ये चूंकि डीसी का है, हमें अप्लाई क्या करना चाहिए था, टेली वाले में, तो हम टेली वाले मामले में यहां क्या दे दें, किसका एड्रेस दे दें, इस सेल का D14, क्योंकि D14 के अंतर्गत क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, और इसको हम अप्लाई कर दें। अब ये देखिए, चूंकि टेली की फीस ही 4000 है, यहाँ पर ज्यादा दे दिया, साढ़े माइनस में बता रहा है, 4000 नहीं, कुछ और कोर्स क्या सेट कर रखा होगा हमने, टेली वाले इस पे चले, ठीक है, माइनस में आ रहा है ड्यू, क्योंकि इसकी फीस हमने क्या सेट कर रखी है, 3500, ठीक है, 3500 है और 6.5 जमा कर चुके हैं। यदि इसकी फीस ज़्यादा होती, अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि टेली वाले स्टूडेंट की फीस हम यहाँ पर 2000 कर दें, तो 1500 ड्यू है, ये फीस यहाँ पर बता देगा। किसका कर दिया हमने, शायद कर किसी और का दिया, इनरोलमेंट नंबर थर्ड वाले का करना है, ये इसका करना था, नीचे वाले कॉलम को कर दिया। सिस्टम गलत हो ही नहीं सकता ना, वी लुकअप एच लुकअप अपना काम करना थोड़ी छोड़ेंगे,
हमने थर्ड में किया हो, फोर्थ में, या सेकंड में किया हो, थर्ड में, ये आगे ठीक। पर ये अच्छा लगेगा कि यहाँ पे ऐसे नंबर इधर भी आए इधर भी आए। तो एक तरीका तो ये कि इस नंबर को आप छिपा दो एक जैसा कलर, ये तुक्का वाला काम अलग है। क्या हो गया, ये तरीका सही नहीं है। क्या करें, हम सिलेक्ट करें और इसका फ़ॉन्ट का कलर सेम कर दें, किसको पता चलेगा? हैं? लाए इसलिए क्योंकि इसके इसके बिहेव पर ही तो ये बात आ रहा है ना, यहाँ फॉर्मूला बैठा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, डिलीट थोड़ी किया मैंने, यहाँ पर वैल्यू है एच लुकअप। ठीक है, यदि आपको उलझनकारी लगे तो क्या कर किया, ये फॉर्मूला आपको आ गया, इसके कॉलम इंडेक्स की जगह दिया है हमने। सही तरीका क्या है, हमने इसका एड्रेस पास किया, हम क्यों ना इस एड्रेस की जगह इस फॉर्मूले को ही बैठा दें। कट करें यहां से और D14 की जगह हम क्या लगा दें, एच लुकअप। क्या लगा, वी लुकअप के अंतर्गत एच लुकअप लगा है। अब तोते उड़ेंगे आपके। कहां एच लुकअप बंद हुआ, ये देखिए यहां से यहां तक एच लुकअप बंद हो गया, जहां पे नंबर होना चाहिए था 11, वहां पर हमने उठा के क्या पेस्ट कर दिया, एच लुकअप। मैंने लगाया नहीं डायरेक्टली, आपको अलग बताया है सब चीज कि एच लुकअप क्या काम कर रहा है, कैसे उसका नंबर लेके आ रहा है, फिर उसकी जगह पेस्ट किया आपने। ये ध्यान रखिएगा, कहां कहां पेस्ट करेंगे, जहां जहां कॉलम इंडेक्स नंबर है वहां वहां क्या पेस्ट कर देंगे, एच लुकअप। अब यहां पे जो वैल्यू है इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, इसका कोई सेंस नहीं रह गया, इसलिए इसने हैज वैल्यू। पर अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए वही थी सारी, यहां कुछ नहीं है। सारा काम किससे बन रहा है, यदि यहां पर आपने फील्ड चेंज कर दी, सपोज करिए कि यहां पर भी आपने एडिशन लिख दिया, क्या आएगा, एडिशन फीस ही आएगी 2000। ठीक है, तो जो फील्ड जहां होगी, यदि इन फील्ड में परिवर्तन होगा, अदर ऊपर आ जाएगी या ड्यू ऊपर आ जाएगी, सबसे पहले ड्यू फेस ले एडमिशन के बाद, सबसे पहले ड्यू हो जाए फिर एडमिशन एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, जो फील्ड होगी वो वैल्यू आ जाएगी। यदि यहाँ पर आप डिस्काउंट देखना चाहें कि इनको कोई डिस्काउंट दिया है क्या, 0 होगा, बिल्कुल बता देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें इस फील्ड चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले का एक बार, लेकिन रट्टे नहीं लगेंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अब बड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको पर है नहीं, समझ के चलेंगे तो सब इजी है, और रटने का प्रयास करेंगे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कीड़े मकोड़े लगेंगे क्या है ये, है ना। और अभी भी फॉर्मूला हमारा छोटा ही है, हाँ ये बहुत छोटा, अरे कुछ नहीं है, अभी आगे चलो आप और बताओ आपको। इसमें किया क्या हमने, हमने वी लुकअप लगाया, एक ही तो फॉर्मूला है जो कॉपी पेस्ट हुआ 3 बार 4 बार, है ना। नहीं वैसे भी एक ही बार वी लुकअप है, बस कंडीशन चेंज है हमारी, हमें स्टेटमेंट को समझ करके काम करना, हम चाहते क्या है ये आपको समझना है अब। ठीक,